सामान्य अस्वीकरण। एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी उत्पादों में सक्रिय भागीदार हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानीपूर्वक और जिज्ञासापूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 के हैं। सभी आईपी सुरक्षित हैं। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की प्रस्तुतियां का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वीकेंड मास्टर ट्रेनिंग में, जहां पे हम आपके साथ में हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे सिस्टम्स, हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में और जानकारी देते हैं। ये ट्रेनिंग्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आपको इस टेक्निकल इकोसिस्टम में आपकी ये जो जर्नी है, आपका ये जो पार्टिसिपेशन है, वो थोड़ा सा आसान हो जाए, थोड़ा सा सरल हो जाए। यहाँ पे जब तक आप टेक्निकली थोड़े से इन इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, तब तक थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग ज़रूर रहेगा। लेकिन अगर आपने एक बार ठीक तरह से समझ लिया कि सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं, प्रोडक्ट किस तरह से काम करते हैं, तो आपके लिए दिस कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्पेस में अपनी अलग पहचान बना रही है। एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो ग्रो करने का मौका मिलता है। एक इस तरह की अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको इस बुल रन में स्पेशली कैपिटलाइज करने का मौका मिलता है। आज बुल रन है, मतलब बुल रन चल रहा है इस दौर में, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हर दिन लॉन्च होते हैं। लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको एक क्रेडिबल, एक रिलायबल, एक करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी कहीं मिल सकती है, तो वो है एफिलिएट मार्केटिंग 3.0। सो आज का ये सेशन रहेगा हमारा, हमारे सिस्टम्स के एक प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा, डोडो। डोडो के बारे में हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे। क्या है प्लेटफॉर्म, किस तरह से ये इंडेक्स ट्रेडिंग को कितना आसान, कितना सरल बनाता है। सो इसके ऊपर आज पूरा प्रेजेंटेशन रहेगा। साथ साथ में आज हम थोड़ा सा बैक ऑफिस भी कवर करेंगे। बैक ऑफिस में किस तरह से सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, आपको कहाँ पे इनकम देखना है, कहाँ पे डिपॉजिट्स देखना है, आपको बैक ऑफिस भी आज बहुत ही आसान करके समझाई की जाएगी। सो मेरा नाम प्रशित है। बड़ौदा गुजरात से हूँ, इंडिया से हूँ। और मौका मिला था मुझे इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने का बहुत टाइम पहले। करीब करीब 2 साल होने को आए हैं इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, अंडर द लीडरशिप ऑफ शवेज एंड लकी। बोथ आर वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स यू कैन हैव। एंड इन्हीं से सीख के आज आपके सामने हम ये ट्रेनिंग प्रस्तुत कर पा रहे हैं। सो ये सिस्टम्स के अंदर बहुत टाइम से होने की वजह से और शुरुआत से लेके अभी तक जैसे भी प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं, उनकी बारीकियां समझते हुए, उनके सर्कमस्टेंसेस, किस तरह से प्रोडक्ट डेवलप हुए, डिज़ाइन हुए, किस तरह से डिलीवर हुए, ये सब कुछ जानते हुए आज थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंटली आप तक ये प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं ये सीखने सिखाने का दौर। एंड जैसे हम हमेशा कहते हैं, देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। यू लर्न एंड देन ओनली यू अर्न, राइट? सो
अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन विथ यू ऑल, और शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम आपके साथ में आज एक्सक्लूसिव कवर करेंगे, एक्सक्लूसिवली डोडो का प्लेटफॉर्म। सो शुरुआत जैसे होती है, जैसे शुरुआत हुई थी क्रिप्टो करेंसीज की, ब्लॉकचेन की, बिटकॉइन से। सो यहाँ पर भी बिटकॉइन से ही शुरू करेंगे, और सबसे पहले समझेंगे कि कोई भी एसेट इतना वैल्यूएबल कैसे बन सकता है और क्यों बनता है, और कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस क्रिप्टो टोकन, कॉइन या किस क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर क्या चल रहा है, किस तरह से आपको देखना है। ये सारी चीजें आपको आज थोड़ा सा आसान और सरल बना के हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है। एक है आपका कॉइन मार्केट कैप, और दूसरा है आपका कॉइन गीको। आप जिस प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल हो, जहां से आपको थोड़ा सा समझना आसान लग रहा हो, आप दोनों में से कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए। ठीक है। आपको इसके बाद किसी भी कॉइन के बारे में आपको रिसर्च करना है, आपको किसी भी कॉइन के बारे में स्टडी करना है, उसका करंट ट्रेंड जो है वो आपको एनालाइज करना है। सो इन दोनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑप्शंस हैं। करीब करीब 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज और कॉइन्स हैं पूरे मार्केट में। इनमें से आप कोई भी कॉइन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आपको आना है। दोनों ही, ये कॉइन मार्केट कैप का लैंडिंग पेज है, और ये कॉइन गीको का है। दोनों के ऊपर लेफ्ट साइड, राइट साइड पे आप देखेंगे सर्च करने का ऑप्शन है। सो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कर लीजिए, और आपको वहाँ पे उन उस क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको करंट जो उनका वैल्यूएशन है उस पे नहीं, आपको उनका पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट हिस्टोरिकल डेटा भी आपको मिल जाएगा। किस तरह से ये डेवलप हुए थे, किस तरह से क्या इनमें ग्रोथ हुई थी, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए, कोई भी कॉइन आप सर्च कर सकते हैं। राइट। अब आप लोग को समझना होगा कि ये क्रिप्टो करेंसीज की जो दुनिया है वो कितनी बड़ी है। मैं अगर थोड़ा सा इसे जूम करूं, सो देखिए, ये ऑलमोस्ट 2.78 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। 2.78 ट्रिलियन डॉलर। ऑलरेडी इस बुल रन के अंदर बिटकॉइन जो है वो, ये सॉरी, ये क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो सिल्वर को सरपास कर चुका है। सिल्वर सिल्वर एक कमोडिटी है, राइट। आने वाले बुल रन के अंदर वी बिलीव, ये हमारा खुद का अनुमान है कि ये गोल्ड को भी सरपास कर जाएगी, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। और अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आपको कुछ ढूंढना है, कुछ रिसर्च करना है, आपको कुछ बेस्ट आइडेंटिफाई करना है, तो ये थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा स्किल आपकी तरफ से जरूर डिमांड करेगा। सो 2.78 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री के अंदर आप देखिए, ये आपको लास्ट 24 आवर्स का टर्नओवर दिख रहा है। 113.45 बिलियन डॉलर्स का टर्न, मतलब ये वॉल्यूम हुआ है, इतना ट्रांजेक्शन हुआ है। और मार्केट जो है 35.74% डिक्रीज भी हुआ है। सो आपको समझना होगा कि ये अभी जो ट्रेंड चल रहा है, सबसे पहले आपको कभी भी किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आपको ये ट्रेंड समझना होगा कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट की दिशा कहाँ जा रही है, मार्केट की दशा क्या हो रही है। राइट। अब देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है 60.32% है। राइट। और बिटकॉइन फिर भी आगे बढ़ा है 0.75% ओवर द डे। राइट। स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम देखिए, 106.1 बिलियन है। 93.53% ऑफ टोटल क्रिप्टो इन द 24 आवर वॉल्यूम। सो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि लेटेस्ट में क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने अप्रिशिएट किया है। ये डेक्स पे आपको दिखेंगे ये सारे कॉइन। ये मार्केट कैप है, ये सीएमसी का खुद का जो इंडेक्स हम बता रहे थे शवेश जी के, ये सीएमसी का खुद का भी इंडेक्स है। यहाँ से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अब ये जानकारी इस तरह की जानकारी है कि आपको थोड़ा सा डेली पार्टिसिपेट करना होगा, आपको डेली सीखना पड़ेगा क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। राइट।
सो ये ये ओवरव्यू है पूरे मार्केट का। सो हर दिन आप लोग को अब जो काम करना है, ऑब्वियसली आपको अब अंदाजा आ चुका होगा कि जो 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 बेस्ट मार्केट है काम करने के लिए वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का है, राइट। सो अगर इसी में रचे पचे रहना है, हमें इसी में जब काम करना है, तो हमें इसे डे टू डे बेसिस पे सीखना भी पड़ेगा। तो सीखने के लिए मेरी फेवरेट जो वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप है, और कॉइन मार्केट कैप के अंदर आप जब आते हैं यहाँ पे मार्केट ओवरव्यू में, यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ये होम पेज है, ये ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये आपको दिखेगा पूरा क्या ट्रेंड है और किस तरह से ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। सो जितने भी आपको यहाँ पे ये फियर और ग्रीड इंडेक्स की शवेश जी बात कर रहे थे, जब आप इसको एक्सप्लोर करते हैं, राइट। सो ये देखिए, यस्टरडे का फियर इंडेक्स जो था 21 और लास्ट वीक का जो था 38। फियर इंडेक्स का मतलब है कि मार्केट जो है वो डीप में जा रहा है, मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं फॉल हो रहा है। और ये देखा जाए, शवेश जी ने कल भी बताया था यहाँ पे। सो जब भी फियर इंडेक्स कम होता है, इन्वेस्टर्स के लिए वही सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम होता है खरीदने का, राइट। सो यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम ये आपको दिखेगा यहाँ पे। सो आपको सबसे पहले अगर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको मार्केट का जो करंट सिनेरियो है वो समझना होगा, करंट ट्रेंड है वो समझना होगा। आप यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के मार्केट ओवरव्यू के अंदर सब कुछ चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए, टॉप 100 कॉइन्स है, परफॉर्मेंस ओवर 90 डेज, ये सारे कॉइन्स हैं। ये बेरा ब्लॉकचेन में लेयर 2 अपडेट हुआ था, ये वो वाला कॉइन है। ये देखिए, ये सारे कॉइन्स हैं। तो सबसे पहले तो आप रिसर्च कर लीजिए ये कौन कौन से कॉइन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से कॉइन में कितना अप्रिशिएट हो रहा है। अगर आप ठीक तरह से एनालाइज करेंगे यहाँ पे, ये एक दिन की बात नहीं है, आपको रोज बैठना पड़ेगा, आपको रोज समझना रहेगा, राइट। सो जब आप इस तरह से एनालाइज करते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे, तो आपको कुछ, जैसे आपको पता है कि सबसे जो मार्केट वो क्या आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कॉइन जो है अभी, जो टॉप कॉइन है वो बिटकॉइन है, देन इथेरियम है, राइट। सो इस तरह से आपको ये जब डेली हैबिट में आना शुरू हो जाएगा, सो आप मार्केट को उतना ज़्यादा क्लैरिटी से आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। सो कॉइन मार्केट कैप की अगर आप होम पेज पे आते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये मार्केट कैप के हिसाब से आपको ये कॉइन की पूरी लिस्ट मिलती है। सो देखिए, बिटकॉइन है, इथेरियम है, टीथर है, एक्सआरपी है, बीएनबी है, सोलाना है, यूएसडीसी है। सो कोई भी आप टॉप 20 कॉइन्स अगर आप पकड़ेंगे, तो इसमें या तो स्टेबल कॉइन होंगे या फिर वैसे कॉइन होंगे जिनकी खुद की ब्लॉकचेन है, राइट। सो देखिए, ये पूरी लिस्ट है। सो कभी भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप ये जो टॉप 20 की जो लिस्ट है उसमें से आप जो भी कॉइन्स चूज करेंगे, उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न्स दे सके, स्पेशली बुल रन्स के अंदर तो आपको अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। सो ये सारे कॉइन्स हैं। अब हर एक कॉइन के ऊपर अगर आपको देखना है, समझना है क्या चल रहा है कितना, तो एक ओवरव्यू तो आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट 7 डेज का ट्रेंड भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी जैसे कि शवेश जी ने बताया था कि पूरा मार्केट जो है इट्स ब्लीडिंग राइट नाउ, पूरा मार्केट जो है वो डाउन है, राइट। सो यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही कम ऐसे कॉइन्स है जो परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, जो अप्रिशिएट हो रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ से एनालिसिस कर लीजिए कि कौन सा कॉइन अभी अप्रिशिएट हो रहा है, कौन सा कॉइन अभी लो है, हाई है, ये सब आप थोड़ा सा यहाँ से एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें से आपको कुछ अच्छे कॉइन्स मिल जाएंगे जो आप फिल्टर कर सकते हैं। फिर अलग अलग कॉइन्स की कैटेगरी भी है। तो यहाँ पे देखिए, ये मीम कॉइन्स की कैटेगरी है। सो मीन कॉइन का मार्केट कैसा चल रहा है, ये भी देखिए, पूरा मार्केट अभी ब्लीड कर रहा है। सो सबसे पहला लॉजिक जो आप लोगों को इस्तेमाल करना है वो ये करना है कि कोई भी कॉइन, कोई भी कॉइन जो टॉप 20 में आता है, टॉप 25 में आता है, या टॉप 30 में आता है, या फिर हम कहेंगे टॉप 50 में आता है, तो उसमें से देख लीजिए कि कौन से कॉइन जो हैं वो कंसिस्टेंटली या तो एप्रिशिएट हो रहे हैं या डिप्रिशिएट हो रहे हैं, राइट। और जो डिप्रिशिएट हो रहा है, तो बुल रन के अंदर वो आने वाले टाइम के अंदर जो है वो एप्रिशिएट होगा ही होगा। सो आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे ठीक तरह से,
सो मीम कॉइन्स के अंदर भी आपको कुछ फेवरेट कॉइन मिल, आपको जो टॉप परफॉर्मिंग या टॉप जो जो या अप्रिशिएट डिप्रिशिएट हो रहे हैं, वो ऐसे आपको कॉइन्स मिल जाएंगे। सो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं, रीहाइपो है, मेम है, सोलाना का पूरा नेटवर्क है, ये इकोसिस्टम है सोलाना का। सो धीमे धीमे आपको ये सारे के सारे कॉइन्स को रिसर्च करना शुरू करना होगा, ये अलग अलग तरह के मार्केट को आपको रिसर्च करना शुरू होगा। हम लोग अगर आपको ये पूरे मार्केट समझाने लगेंगे अभी तो बहुत टाइम निकल जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा रिसर्च तो खुद भी करना रहेगा, राइट। सो ये देखिए अलग अलग कैटेगरीज के मार्केट है, इकोसिस्टम्स हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन से टॉप कॉइन्स हैं उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर। जैसे ये बीएनबी का इकोसिस्टम है, तो इसमें देखिए बीएनबी ऑफ कोर्स जो नेटिव कॉइन है ब्लॉकचेन का वो, उसके बाद फिर चेन लिंक है, फर्स्ट है, डेक्सी है, फ्लॉकी है, राइट। सो ऐसा थोड़ा सा आपको रिसर्च करते रहना रहेगा। अब सोचिए कि ऐसा रिसर्च करके अगर आपने आपके 10 फेवरेट कॉइन्स तैयार कर लिए हैं, आपके खुद के 10 बेस्ट फेवरेट कॉइन्स आपने तैयार कर लिए। सो अब जैसे मान ले आपका आप अगर ये चेन लिंक को देख रहे हैं, ठीक है, तो चेन लिंक पे आप जब टैप करते हैं तो कॉइन मार्केट कैप आपको चेन लिंक का पूरा पास्ट डेटा और करंट स्टैटिस्टिक्स दोनों दे देता है आपका, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे ये भी इंडिकेटर देता है कि कम्युनिटी का सेंटिमेंट्स कैसा है चेन लिंक को लेके, राइट। ये देखिए 88% बुलिश है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अभी तो ये कॉइन और एप्रिशिएट होगा, राइट, क्योंकि 88% बुलिश है, 12% बेरिश है। फिर यहाँ पे देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, आपका वॉल्यूम कितना है 24 घंटों का, फिर यहाँ पे टोटल सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। सो मार्केट कैप की बात करते हैं कि टोटल उसने अभी मार्केट में कितना उसका चल रहा है वॉल्यूम इसका, तो 9.15 बिलियन डॉलर का अभी इसका मार्केट कैपिटल है, यानी कि इतना वैल्यूएशन है। तो इतनी बड़ी वैल्यूएशन के साथ में ये कॉइन ऑफ कोर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोग अच्छे से बिलीव कर रहे हैं इसमें और इसको अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब जाके इतना पैसा इस कॉइन में लगा हुआ है। तो मार्केट कैप आपका वो डिफाइन करता है। 24 घंटे का वॉल्यूम जो है वो डिफाइन करता है कि 24 घंटों के अंदर कितना आदान प्रदान हुआ है इस कॉइन के ऊपर, कितना ले बेच हुआ है, और ले बेच करके हिसाब निकाला गया। तो हिसाब जो आया है वो माइनस रेड में है, इसलिए -46.87%, मतलब पिछले दिन से आज की तारीख में इतना कम हुआ है ये। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो मार्केट कैप मतलब डॉलर में उसका वैल्यूएशन कितना है, और सप्लाई का मतलब है कि कितने कॉइन अभी सप्लाई में चल रहे हैं, मार्केट में अभी फ्लोट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग बीडीसीसी की बात करते हैं, राइट। सो बीडीसीसी का सप्लाई कितना है ना, सप्लाई का मतलब कि अभी कितना मार्केट में कॉइन फ्लोट हो चुका है, मार्केट में आ चुका है, राइट। सप्लाई इन मार्केट, राइट। सो ये ऑफ कोर्स नंबर्स में होगा कि मान लो 3, अभी अगर हम लोग डैशबोर्ड पे जाते हैं बीडीसीसी के, सो आपको यहाँ पे ये सर्कुलेटिंग सप्लाई दिख रही है। 3.7 मिलियन कॉइन जो है वो सप्लाई में आ चुके हैं, 3.7 मिलियन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, 371,3900। सो 3.7 मिलियन कॉइन सप्लाई में आ चुके हैं। और इनका डॉलर वैल्यूएशन कितना होगा वो डिफाइन करता है मार्केट कैप। सो जो भी इनका प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से इतना सर्कुलेटिंग सप्लाई है ये उसकी डॉलर वैल्यूएशन है, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फिर इसका, इसके बारे में अगर आपको देखना है ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो कितना क्या है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इवन इसका हिस्टोरिकल डेटा भी आपको मिल जाएगा। सो किसी भी कॉइन पे आपको रिसर्च कैसे करना है, कैसे समझना है आपको क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो ये सब जो है आपको थोड़ा सा रिसर्च करना रहेगा, एनालिसिस करना रहेगा। फिर साथ साथ में अब आपको देखना है कि ये कॉइन किस जगह पे आप खरीद सकते हो।
या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका ऑफिशियल वाइट पेपर, वो सब कुछ जो है, इसके सोशल मीडिया हैंडल्स, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो भी आपको दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। कौन से वॉलेट सपोर्ट करता है वो भी आपको दिखेगा यहाँ पे। राइट, कौन सी ब्लॉकचेन पे आपको मिल जाएगा, रेटिंग कितनी है ये भी मिल जाएगा। एक्सप्लोरर इसका मतलब कि ये चेन लिंक है, तो ये कौन से उस पे आपको मिलेगा, इसका एक्सप्लोरर कहाँ से होगा वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे, जैसे कि आप उस कॉइन को एक्सप्लोर करते हैं वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है। फिर नीचे आपको ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो ये भी मिल जाएगा, और करंट प्राइस जो है वो भी आपको दिख रही है। अब आपको देखना है कि ये कौन से मार्केट में अवेलेबल है, कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, कौन से एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। सो आपको पता होगा कि दो तरह के एक्सचेंजेस होते हैं। एक एक्सचेंज होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड। सो इसको हम कहते हैं सेक्स, और इसको हम कहते हैं डेक्स। राइट। सो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि बाइनांस हो गया, बाइबिट हो गया, ये सारे एक्सचेंजेस जो हैं वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, जो कह सकते हैं कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो उनके एसेट्स को मैनेज करती है। राइट। डेक्स के अंदर क्या होता है, डेक्स के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और स्वैप होता है, जो प्रैक्टिकली लिक्विडिटी के हिसाब से मैनेज होता है। ठीक है। यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। यहाँ पे आपका केवाईसी कंप्लायंस होता है, ऑफ कोर्स। राइट, तभी इन्हें उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, अनलेस एंड अनटिल कि ये लोकल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, तब तक इनको अलाउ नहीं किया जाता। जैसे बाइनांस आपने देखा होगा, इंडिया के अंदर कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था। जब इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की शर्तें जो मंजूर करी, उसके बाद फिर इन्हें फिर से ऑथोराइज किया गया, फिर से ये अवेलेबल हुए, और अब जो है स्ट्रिक्ट केवाईसी नॉर्म्स के साथ में ये आज की तारीख में अलाउ कर रहे हैं मेंबर्स को अपने क्रिप्टो एसेट्स को डिपॉजिट करना और ये करना। अब यहाँ पे जो एसेट्स होते हैं वो 100% जो है वो ये एक्सचेंज के ओनरशिप में रहते हैं। राइट। सो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अपने बेनिफिट्स तो हैं ही, साथ में उतना उसके चैलेंजेस भी हैं। पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं वो लिक्विडिटी से मैनेज होते हैं, और वहाँ पे प्रैक्टिकली स्वैप के थ्रू लिक्विडिटी मैनेज होती है। और यहाँ पे प्राइस इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइस इम्पैक्ट का मतलब होता है कि अभी मार्केट में जैसे चेन लिंक है, ये $14.34 पे आपको आपको दिख रहा है कि मार्केट में इतने डॉलर पे इसका वैल्यू है। लेकिन जब आप खरीदने जाएंगे उसे डेक्स पे, तो आपको थोड़ी सी प्राइस जो है वो ज्यादा मिलेगी। आप और ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो इसकी प्राइस आपको और ज्यादा मिलेगी। यानी कि 14.34 आपको हो सकता है कि आपको 14.50 में, 14.60 में भी मिले, क्योंकि प्राइस इम्पैक्ट आता है जैसे जैसे आप जब बल्क में खरीदते हैं। ठीक है। सो आप यहाँ पे कोई भी कॉइन का रिसर्च कर रहे हैं तो मार्केट में जाइए यहाँ पे, और मार्केट में आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन से एक्सचेंज पे कौन से पेयरिंग में आपको ये मिला हुआ है। सो ये पूरी ओवरऑल मार्केट की पूरी लिस्ट है। अगर आप इसको बाइफरकेट करना चाहते हैं सेक्स में, तो ये सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। जैसे कि ये लिंक कॉइन जो है वो लिंक यूएसडीटी के पेयर में बाइनांस पे अवेलेबल है, किस कीमत में अवेलेबल है, और कितना इसका वॉल्यूम चला है, और ये आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। लिक्विडिटी स्कोर ऑफ कोर्स, तो जहाँ पे लिक्विडिटी होगी वहां पे स्वैप जल्दी पॉसिबल होगा, तो ये भी आपको मायने रखता है। फिर देखिए ये सारे एक्सचेंजेस के ऊपर कौन कौन से कॉइन्स के पेयर में ये अवेलेबल है। जैसे बाइनांस के ऊपर यूएसडीटी के साथ में भी पैड है, और यूएसडीसी के साथ में भी पैड है। बाइबिट के ऊपर लिंक यूएसडीटी, कॉइन बेस एक्सचेंज के ऊपर लिंक यूएसडी, और ओकेएक्स के ऊपर यूएसडीटी लिंक, अपबिट के ऊपर लिंक ऑर्किड आरडब्ल्यू,
ये सब जो है यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको डेक्स पे काम करना है, अच्छा एक और डिफरेंस जो सेक्स और डेक्स में है वो है कि यहाँ पे आप जो है एक तरह से कस्टडियन वॉलेट बनाते हैं अपना, जो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की ओनरशिप में रहता है, राइट। सो जो भी आपका फंड है वो आपको इनके अधीन होना पड़ेगा अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए। अब जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंटली बाइबिट के ऊपर हैकिंग हुआ। सो देखिए कितने बिलियन डॉलर का इथेरियम हैक हुआ। 1.46 बिलियन बिलियन इथेरियम डॉलर वैल्यू का इथेरियम जो है वो हैक हुआ। आप लोग समझिए कि इतना बड़ा हैक मतलब एक एक्सचेंज के ऊपर हुआ है। तो कितना सारा पैसा लोगों का लगा हुआ रहता है एक एक्सचेंज के ऊपर, जहां पे थोड़ी सी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो है कि ये ये लॉस किसका है, पब्लिक का लॉस है, राइट। सो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे हमेशा ये रिस्क फैक्टर तो रहता ही है। और कभी भी आपके एसेट जो है वो 100% आपकी ओनरशिप में नहीं है, वो 100% सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की ओनरशिप में है, राइट। सो ये सारी चीजें रहती है। डेक्स के ऊपर जो है आप डायरेक्टली अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो अपना, सॉरी, वेब 3 वॉलेट जो है वो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने वेब 3 वॉलेट से डायरेक्टली आप अपना कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो कर सकते हैं। सो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रही है। बाइनेंस है, बाइबिट है, ओके एक्स है, अपबिट है, क्यूकॉइन है, गेट है, गेट.io, बिटफिनेक्स है, बिटमार्ट है, एक्सटी, बिटथम, बिटस्टैम्प। बहुत सारे एक्सचेंजेस है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। और डेक्स पे अगर आप आते हैं, सो डेक्स के ऊपर आपको यूनिस्वैप दिख जाएगा, पैनकेक स्वैप दिख जाएगा, सुशी स्वैप दिख जाएगा, और पेंगोलिन है, यूनिस्वैप, यूनिस्वैप जैसा ही डीगेट है, फिर स्पूकी स्वैप है। सो कोई भी कॉइन लीजिए, कौन से एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, सेंट्रलाइज में कौन सा एक्सचेंजेस है, डेक्स में कौन सा एक्सचेंजेस है, आइडेंटिफाई कीजिए, और इस तरह से आप जो है उस पर रिसर्च कर सकते हैं। अब ये इतना सारा एनालिसिस हो गया, इतनी सारी बातें हो गई। अब सोचिए कि आपके 10 फेवरेट कॉइन्स हैं। ये 10 फेवरेट कॉइन्स को अगर आपको रिसर्च करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको पूरा गणित लगाना है, आपको मॉनिटर करना है, आपको मैनेज करना है, तो ये सारी प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें आपको रिसर्च करनी होगी, आपको इसके लिए स्किल चाहिए, आपको इसके लिए नॉलेज चाहिए, राइट। प्लस आपको डेडिकेटेडली आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग भी करना रहेगा, ताकि आप जो है मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप सही टाइम पे बाय कर सकें और सही टाइम पे सेल कर सकें, राइट। अब बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको आपके 10 फेवरेट कॉइन जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो आपको सारे कभी भी एक ही एक्सचेंज पे नहीं मिलेंगे, या फिर एक ही एक्सचेंज पे मिलते हैं तो अलग अलग कॉइन कॉइन का आपको अलग अलग टाइम पे आपको एप्रिसिएशन दिखेगा, आपको अलग अलग टाइम पे डिप्रिसिएशन दिखेगा, राइट। सो ये सब से बचने के लिए क्यों ना अगर आपके पास में एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो, और उसी प्लेटफॉर्म से आप जो है सारा का सारा मार्केट एनालाइज कर सकें। आपको इतना सारा कॉइन मार्केट कैप पे आने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सारा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली आना है डोडो पे, D0 ऐप। ये डोडो की स्पेलिंग जो है वो आपको ध्यान देना, D0 है, ऑलराइट। सो ये है सबसे पहली बार डीफाई के अंदर, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर मैंने आपको ये बेसिक डिफरेंस समझाया कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होता है। तो उसी तरह से
एक सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशनल फंड्स मैनेज होते हैं, और एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के अंदर, वेब 3 टेक्नोलॉजीज के अंदर काम करता है। सो डीफाई के अंदर पहली बार शवेज और उनके ब्रिलियंट टेक्निकल टीम्स के थ्रू ये डिजाइन किया गया, पहली बार एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू के अंदर एज अ प्रोडक्ट डिलीवर किया गया। पहली बार डीफाई के अंदर नैस्डैक, जो जो बहुत बड़ा मार्केट है, उसकी फीलिंग देने वाला ये प्लेटफॉर्म है। वेलकम टू डोडो, द नैस्डैक ऑफ डीफाई। सो यहाँ पे डोडो जो है वो इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब इंडेक्स क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जितना भी एनालिसिस करना है वो हमें एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा, राइट। दूसरा कि यहाँ पे आपको एक क्रिप्टो एसेट नहीं, आपको पूरा क्रिप्टो एसेट्स का पोर्टफोलियो मिल जाएगा, जिसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो सोचिए कि आपके पास में आपके 10 फेवरेट कॉइन्स हैं। लेट अस से बिटकॉइन है, इथेरियम है, आपके पास में सोलाना है, एक्सआरपी है। तो ये 10 फेवरेट कॉइन जो है वो आपको अलग अलग तरीके से मैनेज करने रहेंगे। लेकिन अगर आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर इनको बंच करके, इनको इनको एक साथ में सेग्रीगेट करके, अगर आपको एक ही जगह से आपको अगर ये इनको मैनेज करना, इनको मॉनिटर करना, अगर आपको ये फैसिलिटी मिल जाए, तो ये आपका टाइम बचा देगी, ये आपका रिसर्च बचा देगा। ये आपको ज़्यादा स्किल और नॉलेज के बिना आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म से, एक ही सिंगल व्यू से आपको पूरा देखना, समझना, मॉनिटर करना, और एक ही क्लिक पे बाय सेल करना, ये सब कुछ आपका आसान हो जाएगा। सो इंडेक्स क्या है? इंडेक्स प्रैक्टिकली पोर्टफोलियो है ऑफ एसेट्स, ऑफ कॉइन्स, ऑफ क्रिप्टोज, स्पेशली हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे अलग अलग किस्म के, जैसे हम लोग प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो प्रोडक्ट के ऊपर आपको अलग अलग इंडेक्सेस दिखते हैं यहाँ पे। हर एक इंडेक्स जो है वो अपने आप में एक एक कैटेगरी है, अपने आप में एक पोर्टफोलियो है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गेमिंग एंड मेटावर्स का इंडेक्स है, यहाँ पे डीफाई है, एरोड्रॉम की ब्लॉकचेन का। टॉप ERC20 कॉइन्स हैं, और LSD, AMM, AI एजेंट, AI, मीम एंड कल्चर, टॉप 8 इथेरियम नेटिव टोकन्स, मीम कॉइन्स, बाइनेंस इकोसिस्टम, डिफाई एसेंशियल्स। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं सारे इंडेक्सेस की। तो डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ क्रिप्टो एसेट्स को एक इंडेक्स, एक पोर्टफोलियो में बंडल किया गया है, और इस बंडल को कहते हैं इंडेक्स। अब आपको जो जो बाय करना है वो आपको एक सिंगल इंडेक्स में आपका वैल्यू देना है। तो एक सिंगल क्लिक पे आप बाय करेंगे और एक सिंगल क्लिक पे सेल करेंगे। सो एक साथ आप जो है सिर्फ एक कॉइन में नहीं, आप मल्टीपल कॉइन के अंदर एक साथ में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा जो है, इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो है एवरेज एप्रिसिएशन। आपका जैसे ये वाला इंडेक्स है डिफाई एरोड्रम का, ठीक है। तो एरोड्रम की ब्लॉकचेन के ऊपर आपको ये दिख रहे हैं कॉइन्स। ये बेस्ट कॉइन्स है डिफाई के अंदर, एरोड्रम की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे 6 कॉइन्स हैं, और आपका जो पैसा है वो ये 6 कॉइन्स में इन्वेस्ट हो जाता है। लेटस से कि आप यहाँ पे अगर बाय कर रहे हैं मे बी $600 का ये इंडेक्स। 600 जो है वो 6 कॉइन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये 6 कॉइन्स को आपका जो है $100 वैल्यू से ये 6 कॉइन्स आपके लिए बाय हो जाएंगे, राइट। आप देखिए वेटेज जो है 16.67 आपका 6 कॉइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और आपका पैसा जो है एक साथ में सभी में लग गया। अब अभी आपने देखा कि ये कॉइन परफॉर्म कर रहा था, ये ग्रीन में था, अभी ये रेड में हो गया, राइट। सो आप देखिए कि ओवरऑल सारे कॉइन्स का परफॉर्मेंस जो है वो गिनने में आता है। सो एवरेज एप्रिसिएशन काउंट करने में आता है, और इसके हिसाब से अगर आप
पूरा ओवरऑल अगर इंडेक्स प्रॉफिट में है, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको इन्हें सारे के सारे कॉइन जो हैं वो प्रॉफिट में होने चाहिए। आपके अगर कुछ एक दो कॉइन प्रॉफिट में है, बाकी के अगर आपके लो वैल्यू पे जा रहे हैं, तब भी अगर ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपको जो है वो प्रॉफिट में दिख सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट कॉइन्स, एवरेज अगर आप देखेंगे तो एवरेज आपको ये प्रॉफिट में दिख रहा है यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये कॉइन्स हैं, राइट। ये टॉप ERC20 है। सो रैप इथेरियम है, वर्चुअल है, सीबी BTC है, कॉइन बेस का BTC है ये। ठीक है। सो ये आपको जो है ये इस तरह से बेनिफिट देता है। एक सिंगल प्लेटफॉर्म से आप जो है यहाँ पे इंडेक्सेस बाय करेंगे, सेल करेंगे। एक इंडेक्स के अंदर मल्टीपल एसेट्स होते हैं, मल्टीपल क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं, सम ऑफ देम हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको एक बंडल में कर दिया गया है, तो आपको एक पोर्टफोलियो बना के दिया गया है और उसके हिसाब से ये इंडेक्स डिफाइन हो रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप यहाँ पे खुद का पर्सनल इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो मान लो कि अभी आप ही को आपके 10 फेवरेट कॉइन्स ढूंढना है और उनको अगर एक ही करना है, तो ये क्रिएट इंडेक्स का ऑप्शन भी आपको दे के रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये सब्सक्रिप्शन जो है वो वॉस की बैक ऑफिस में अवेलेबल है। तो आपको वॉस की बैक ऑफिस में जाना रहेगा और वॉस की बैक ऑफिस से आपको ये इंडेक्स खरीदना रहेगा। लेट अस से हम ये अकाउंट ले लेते हैं। सो वॉस की बैक ऑफिस पे आप आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये आखिरी में डोडो है। और यहाँ पे आप जब इसके सब्सक्रिप्शंस पे आते हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वैल्यू जो शुरू होती है डोडो स्टार्टर, वो $100 से होती है। और साथ में आपको यहाँ पे $10,000 की इंडेक्स बाइंग लिमिट मिलती है। अब ये इंडेक्स बाइंग लिमिट क्या है, तो इसको समझते हैं। आपको सबसे पहले दो ब्लॉकचेन ऑफर की जा रही है, इथेरियम प्लस बेस ब्लॉकचेन। दोनों ही ब्लॉकचेन पे डोडो काम करता है। ठीक है। और आप बड़ी आसानी से ये ब्लॉकचेन स्वैप स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको टॉप राइट में बटन दिख रहा है, यहाँ पे अभी देखिए ये बेस ब्लॉकचेन एक्टिव है। अगर आपको चेंज करना है, इस पर टैप करेंगे तो ये इथेरियम एक्टिव हो गया। ठीक है। इथेरियम और बेस दो ब्लॉकचेन है। अब यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन खरीदोगे, जैसे $100 अगर आपने खरीदा, तो $100 से आपको जो है यहाँ पे 100 टाइम्स की इंडेक्स बाइंग लिमिट मिलती है। इंडेक्स बाइंग लिमिट जो है 100x है। सो ये एक तरह से लिमिट्स हो गई आपके लिए कि इतना आप इतने इतने वॉल्यूम का आप इंडेक्स खरीद पाएंगे। क्योंकि हमें किसी तरह से यहाँ पे रीसब्सक्रिप्शन डिफाइन करना था, तो हमें कहीं ना कहीं तो लिमिट सेट करनी थी। ये 100x की लिमिट सेट हो गई है, और ये 100x आपको मिलता है दोनों ही ब्लॉकचेन के ऊपर। यानी कि अगर कोई $100 का सब्सक्रिप्शन बाय करता है, उन्हें 10K की, यानी कि 10,000 की जो इंडेक्स बाइंग लिमिट है वो यहाँ पर भी मिलेगी इथेरियम पे, प्लस बेस ब्लॉकचेन पर भी उन्हें 10K की मिलेगी। अब जैसे ही यहाँ पे आप बाई करेंगे, तो बाई के लिए आपको समझना होगा कि ये एक DeFi प्रोडक्ट है। यानी कि यहाँ पे आपको डिपॉजिट जो है वो 60% करने रहेंगे USDT TRC20 में, और 40% जो है ये आपके बुमेरांग के रिफंड है BTC20 में। ये आपके डिपॉजिट्स हैं। तो मान लो अगर आप $100 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 60 जो है वो आपका TRC20 में होगा, $60, प्लस यहाँ पे $40 जो है वो आपका BTC20 में होगा। ठीक है। $100 के साथ में आपको 10,000 की लिमिट मिल गई इथेरियम पे और यहाँ पे बेस पे भी, तो कुल मिला के आपको 10,000 नहीं, आपको
20,000 की टोटल इंडेक्स बाइंग लिमिट मिल रही है दोनों पे, मतलब दोनों की मिला के, 10K यहाँ पे, 10K यहाँ पे। अब जब भी आप बाई करने जाते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अपना इथेरियम का एड्रेस सबमिट करना होता है। ये एड्रेस जो है ये आपका वाइट लिस्ट होगा। और ये वाइट लिस्ट होने के ये जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन परचेज किया, तो 24 से 48 घंटे के अंदर, डिपेंडिंग ऑन ये आपका टेक सपोर्ट का में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, तो 24 से 48 घंटे के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका अकाउंट वाइट लिस्ट हो जाएगा। और अकाउंट वाइट लिस्ट आप कैसे पता करेंगे? आपको ये जो इंडेक्स बाइंग लिमिट है वो आपको आपके लॉगिन पे रिफ्लेक्ट होगी। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको समझनी है। आपका इथेरियम वॉलेट एड्रेस सबमिट करेंगे, वही वॉलेट से जब आप डोडो पे डैप कनेक्ट करेंगे तो आपको ये इंडेक्स बाइंग लिमिट दिखेगी। और ये इंडेक्स बाइंग लिमिट मिलते से ही आप जो है अब यहाँ पे खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो डोडो जो है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यानी कि जिन लोगों को डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करना है वो लोग डायरेक्टली स्ट्रेट अवे कर सकते हैं। लेकिन वॉस की बैक ऑफिस से करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वहां से आपको आपके एफिलिएट रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। साथ साथ में आप जब देख रहे हैं यहाँ पे, तो 3x पोटेंशियल एफिलिएट अर्निंग करने का भी मौका है, राइट। क्योंकि D5 में है ये। सो वॉस से खरीदना इट विल मेक मोर सेंस। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं तो आपको 1% की प्लेटफॉर्म फीस आती है, राइट। अगर आप वॉच से खरीदेंगे तो खर्चा आपका उतना की उतना ही है। 1% आपको यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपको पहले से देना पड़ रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि $500 के अंदर आपको यहाँ पे $50,000 की बाइंग लिमिट मिल रही है। $500 के अंदर आपको 50,000 की इंडेक्स बाइंग लिमिट मिल रही है, जिसको हम ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कहते हैं, है ना। सो अगर आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं तो ये, अगर आपने 50,000 का अगर आपने इंडेक्स बाई किया है, तो इसका 1% कितना होगा? ये होगा आपका $500। सो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अगर आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं तो आप ये 1% जो है वो बाद में देते हैं। और अगर आप वॉच से करते हैं तो आपको 500 जो है वो 1% जो है वो आपको पहले देना होता है। बाकी खर्चा आपका उतना के उतना ही है। लेकिन अगर आप वॉच के थ्रू करते हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स हैं। ये एडिशनल बेनिफिट क्या है? आपका 1% का फीस तो खैर आप ऐसे समझो या ऐसे समझो, लेकिन अब नेक्स्ट आपको 1% का फीस नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने अपने प्रीमियम अकाउंट से, अगर आपने अपने सेकेंडरी अकाउंट पे ये परचेज किया है, तो आपको 10% चेक मैच प्लस 5% किकबैक। तो एक तरह से देखा जाए तो 15% का अगर आपका एलिजिबल हो रहा है तो 15% का आपको डिस्काउंट मिल गया, राइट। इट मेक्स सेंस। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि 3x की अब आपको उस अकाउंट के ऊपर पोटेंशियल एफिलिएट अर्निंग करने का भी मौका मिल रहा है। तो आपके नीचे जब आप टीम बिल्ड करेंगे, आपके नीचे जब लोग आपके आपके साथ में D5 प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, तो आपका ये 3x इनकम भी क्लेम हो रहा है। तो एक तरह से आपका जो सब्सक्रिप्शन वैल्यू है वो फ्री हो जाएगा आपका, 3x अगर आप क्लेम कर लेते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप एफिलिएट इंडस्ट्री में हैं, आप एफिलिएट्स हैं, सो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एफिलिएट को एफिलिएट की तरह करिए, राइट। सो आई होप ये बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को, व्हाई इट मेक्स मोर सेंस बाइंग फ्रॉम वॉज इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। इंडेक्स बाइंग लिमिट क्या है?
जैसे कि आप एक क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर लेटर से कि आपको आपको 1 लाख की क्रेडिट लिमिट मिली है, राइट। तो इससे मान लेते हैं कि आपने $5,000 की शॉपिंग की आपने, राइट। तो अब आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी बची? आपकी क्रेडिट लिमिट 95,000 बची, राइट। लेट अस से कि आपने एक एक 10,000 का आपने कोई टूर पैकेज बाय कर लिया आपने। सो अब आपकी लिमिट हो जाती है 85,000। तो इतना बचा है आपके पास में स्पेंड करने के लिए। उसी तरह से यही चीज जो है वो इंडेक्स बाइंग लिमिट में भी आपको मिलती है। तो 50,000 जैसे आपके पास में है, सो आपने लेटेस्ट से कि एक एक इंडेक्स बाय कर लिया आपने, ठीक है। पहला इंडेक्स आपने बाय किया मे बी $500 का। सो अब आपकी जो लिमिट बची है वो कितनी बची है? 49,500, राइट। तो इस तरह से आप जितनी बार इंडेक्स बाय करेंगे, लेटेस्ट से आपने अब जो नेक्स्ट इंडेक्स बाय किया वो $1,000 का बाय किया। पहले इंडेक्स पे प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, लॉस हुआ नहीं हुआ, वो डजेंट मैटर। आप जितनी बार नया इंडेक्स बाय करेंगे उतनी बार आपका जो है ये लिमिट में से बैलेंस कम होता रहेगा। सो अब आपके पास में बचे हैं $49,000। सो इस तरह से जब आपका ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से आते आते, सो वहां पे आपको फिर से रीसब्सक्राइब करना रहेगा। और रीसब्सक्राइब करेंगे तो फिर से आपको नई लिमिट मिल जाएगी, फिर से आप स्पेंडिंग कर सकते हैं। सो ये पूरा डोडो का आपको ये क्लियर हो चुका होगा किस तरह से होता है। अब आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर और डैशबोर्ड पे समझते हैं कि आपका वाइट लिस्टिंग किस तरह से होता है और आप कैसे पता कर सकते हैं आपका वाइट लिस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आप जब ये बाय करते हैं यहाँ पे, तो आपने ERC20 वॉलेट एड्रेस सबमिट करना है। इसी वॉलेट के थ्रू आपको जो है फिर डैप कनेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे। जब आप अपना प्रॉपर जो वाइट लिस्टेड वॉलेट एड्रेस है या फिर जो आपने एड्रेस सबमिट किया है वाइट लिस्टिंग के लिए, सो उस एड्रेस को जब आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकेंगे वहां पे अपनी इंडेक्स बाइंग लिमिट, अगर वो वाइट लिस्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये फ्री ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 दिख रहा है। अभी ब्लॉकचेन कौन सी है? इथेरियम है। हमने जो वॉलेट एड्रेस सबमिट किया था सब्सक्रिप्शन बाय करते वक्त, वही वॉलेट एड्रेस हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। और कनेक्ट करते से ही इथेरियम ब्लॉकचेन हमने चूज करके रखी हुई है। जब हम यहाँ पे आते हैं, तो जब लॉग इन किया हमने वॉलेट कनेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए ये फ्री वॉल्यूम दिख रहा है आपको। उसी तरह से अगर आप ब्लॉकचेन स्विच करेंगे, यहाँ पर भी आपको यही ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखेगा, ठीक है। आई होप ये आपको ख्याल आ चुका होगा कि किस तरह से आपको चेक करना है आपका वाइट लिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर ये आपका डैशबोर्ड है खुद का यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के पेज पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स का सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप लोग को अपना इंडेक्स खुद का क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप ये इंडेक्स आप डिफाइन कर सकते हैं। आपके खुद के जो फेवरेट कॉइन्स हैं, तो अलग अलग ब्लॉकचेन के अलग अलग कॉइन्स होते हैं। बेस ब्लॉकचेन के कॉइन्स अलग रहेंगे, इथेरियम ब्लॉकचेन के कॉइन्स अलग रहेंगे। आप अपने जो फेवरेट कॉइन्स हैं, सबसे पहले इंडेक्स का नाम दे दीजिए, इंडेक्स का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। फिर यहाँ पे जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे कॉइन्स अवेलेबल है उनका एक इंडेक्स तैयार कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये टोकन प्लेटफॉर्म पे नहीं है लेकिन मुझे चाहिए टोकन, तो आप यहाँ से अपना टोकन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये न्यू टोकन सबमिट करने का भी ऑप्शन है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपके जितने भी टोकन्स हैं उन टोकन्स को आपको कितना वेटेज देना है। बाय डिफॉल्ट जो कंपनी की तरफ से आपको इंडेक्स मिले हैं उनका वेटेज सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपको किस
अपने खुद के इंडेक्स में कौन से कॉइन के ऊपर कितना वेटेज देना है। सो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस सबमिट करेंगे। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस सबमिट करेंगे, आपका ये जो है आपका 0.1 इथेरियम की फीस के साथ में आपका ये सबमिट होगा और टीम की तरफ से अप्रूव होगा। तो टीम जब अप्रूव करेगी तब आपका इंडेक्स जो है, यहाँ पे आप देख सकेंगे कम्युनिटी इंडेक्स है। वहाँ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कम्युनिटी इंडेक्स है, यहाँ पे आपको अपना खुद का इंडेक्स दिखेगा। ठीक है। सो खुद का इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। ऑलराइट। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये पूरे प्लेटफॉर्म का परफॉर्मेंस है। सो ये परफॉर्मेंस आप चाहे प्लेटफॉर्म का देखें या फिर आप पर्टिकुलर एक इंडेक्स का देखें, दोनों के अंदर आपको एस्टिमेटेड यील्ड ऑफ ऑल टाइम, यानी कि पूरे ऑल टाइम कितना प्रॉफिट किया है, 24 आवर्स के अंदर कितना क्या स्टैटिस्टिक रहा है, 7 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, ये सारा आपको दिखेगा यहाँ पे। टीवीएल का मतलब है टोटल वैल्यू लॉग, यानी कि कितना पैसा अभी ये प्लेटफॉर्म पे लॉग्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट $327,000 का यहाँ पे वॉल्यूम लॉग्ड है आज की तारीख में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप ये ब्लॉकचेन चेंज करते हैं तो देखिए ये नंबर्स भी चेंज हो जाते हैं। इथेरियम के ऊपर 327,657 है। ठीक है। सो यहाँ से नेक्स्ट आते हैं तो आपको टॉप अर्नर्स की लिस्ट मिलती है और यहाँ पे आप ये एड्रेसेस देख सकते हैं। सो ये कौन से एड्रेसेस हैं और ये कितना बेनिफिट ले रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर ये एड्रेसेस की जगह पे आपको इनके प्रोफाइल भी दिखेंगे। सो आप देखिए ये वाला एड्रेस है, ये वाले एड्रेस पे अगर आप आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको, तो आपको समझ में आएगा कि क्या खरीदा है, कितना खरीदा है, ये सब कुछ आप देख सकेंगे यहाँ पे। ठीक है। ये टॉप अर्नर है जिन्होंने 2.53 का गेन किया हुआ है। फिर यहाँ पे जो टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स हैं 24 घंटों के हिसाब से, वो आपको दिखते हैं यहाँ पे। अब ये सारे इंडेक्सेस के अंदर आप देखेंगे कि कुछ इंडेक्सेस जो हैं वो स्टैटिक है। Sorry to cut you, और Kashif ji, in between. ये We सर, are we awaited for next training session, so we need to move ahead. ओके ओके ओके, Yeah. टाइम हो गया है 3 PM का यूके प्राइम टाइम। ओके, ठीक है। सो एक काम करते हैं अभी, ये सेशन हम लोग हो सकेगा तो कल भी कंटिन्यू करेंगे। कल के लिए स्पेशल अगर हम लोग कुछ टाइम निकालते हैं तो बताते हैं आपको। लेकिन अभी फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग रख सकते हैं और इसके ऊपर हम लोग और जानकारी जो है हम लोग कल फिर देते हैं। सो ओके, इट्स ऑलरेडी टाइम पास्ट 8:30। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सेशन तो अभी हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। वी विल टेक दिस एज अ पार्ट 1 ऑफ द सेशन। सेकंड सेक्शन के अंदर हम लोग जो है इसको डोडो को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इफ पॉसिबल कल का ही हम लोग दिन रखेंगे। लेट अस रिव्यू दिस एंड लेट अस फिक्स दिस। तो प्लीज जो कम्युनिकेशन चैनल है वहाँ पे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे एंड वी कैन प्रोसीड फर्दर फ्रॉम देयर। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड राइट नाउ ये ही प्राइम टाइम के लिंक के ऊपर आपको अब इंग्लिश में आपको बैक ऑफिस ट्रेनिंग मिलेगी एंड विद दैट वी विल प्रोसीड फर्दर। सो अमित जी, यहाँ पे हम लोग सेशन कंक्लूड करते हैं, राइट? Yeah. Thank you. ऑलराइट। Thanks a lot. सो प्लीज वेट फॉर ऑफिशियल अपडेट्स। हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे ये डोडो का सेशन। ऑलराइट, थैंक यू। Thank you. Hacemos trading con Exnes. Sacamos provecho de los mejores precios en oro y petróleo, incluso durante los movimientos del mercado. Opera con los mejores precios del mercado y punto. Exnes, born to trade. Ladies and gents, fasten your seatbelts. This means so fat I'm aping right now. Fatty boy red going to gleaming digital worlds.
balls, you'll range supreme tasks completed in every stream toward success. Together we team. Ooh, fatty boy, let's not forget it in this game. Goals are set to the moon without any threat with fatty boy, the best bet yet. Fatalik, fat boy, fat man, fat mask. Fatalik, fat boy, fat man, fat mask. Fatalik, fat boy, fat man, fat mask. Who's the next 100x Alpha Gem? Very soon to the moon, huge success. Fatalik, fat boy, fat man, fat mask. Howdy next. Howdy 100x. This is Alpha Gem. I'm telling you. With the fatties to the moon. Very soon. This is Alpha Gem. I'm telling you. Fatalik, fat boy, fat man, fat mask. Who's the next 100x Alpha Gem? Very soon to the moon, huge success. Fatalik, fat boy, fat man, fat mask. Fatty boy with guns and beam in vision worlds, you'll range supreme tasks completed in every stream. Fatalik, fat boy, fat man, fat mask. Fatty boy, let's not forget it in this game. Goals are set to the moon without any threat. Fatalik, fat boy, fat man, fat mask. Howdy next. Howdy 100x. This is Alpha Gem. I'm telling you. Fatalik, fat boy, fat man, fat mask. With the fatties to the moon. Very soon. This is Alpha Gem. I'm telling you. Fatalik, fat boy, fat man, fat mask. Who's the next 100x Alpha Gem? Very soon to the moon, huge success. Fatalik, fat boy, fat man, fat mask. Thank you.